हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कैरियर क्रिएटर के पहले वीडियो में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कईयों के बुक में ये भी लिखा होगा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ओके, तो अब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, वो नाउन है या प्रोनाउन है। अब वो वर्ब से लिंक है, वो किस तरह है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स का उसका वर्ब पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है, वो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रूल नंबर 1, पहला रूल है जो कि अब मान लीजिए कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, उसके साथ कोई अकम्पनी कर रहा है। ओके, एक्सेप्ट एंड, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एथ। अच्छा, ऐसे भी आता है कि इन एडिशन टू, इस तरह का भी वर्ड्स आते हैं। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से किस तरह लिंक है वो हम चलिए पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है राम जो कि सिंगुलर है, और ये जॉइन किया हुआ है एज वेल एज से, सॉरी, एज वेल एज से हिज फ्रेंड्स जो कि हैं वो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इस कमिंग क्यों है ना, इस तरह का जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वर्ब जो फॉलो करने वाला है वो फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब सेकेंड है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज कमिंग। अब देखिए ये भी हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर आर कमिंग, लेकिन जब ये उस समय लगेगा जब कनेक्ट किया हुआ होगा एंड के द्वारा। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर होता कि द कैबिनेट मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, उस केस में आर कमिंग होता। ओके, अब देखिए यहाँ पर द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन आर कमिंग। यह एक चीज़ देखिए, ये मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो मदर है, ये मदर एक है एंड चिल्ड्रन मल्टीपल है जो कि नहीं आ रहे हैं। भले ही ये एंड से कनेक्टेड हैं, लेकिन चिल्ड्रन तो नहीं आ रहे हैं ना। तो कौन आ रहा है? आ रहा है हमारा मदर, जो कि यहाँ पर होगा इज कमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल में आते हैं। सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, आइदर और, नाइदर नॉर। ओके, जिस तरह हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, विथ, अलॉन्ग विथ, वो जिस कंडीशंस में रहेंगे तो हम वही फॉलो करेंगे जो पहले सब्जेक्ट का है। वो काउंटेबल हो, अगर वो प्लूरल होगा तो वो प्लूरल वर्ब रहेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये इस कंडीशंस में अगर है तो हम वो वर्ब फॉलो करेंगे जो सेकेंड सब्जेक्ट्स का होगा। ओके, नीदर द टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल वाज फाउंड। ओके, टीचर्स भी नहीं मिले, प्रिंसिपल भी, लेकिन मैंने कहा था कि नीदर नॉर में जो सेकंड वाला होगा प्रिंसिपल जो कि है सिंगुलर, उसके कारण हम यहाँ पर यूज करते हैं वाज। ओके, अब एक नया कंडीशन है। ओके ओके, यहाँ पर नन बट द लीडर्स ऑफ द कंट्री आर रेस्पॉन्सिबल। नन बट द लीडर्स ऑफ कंट्री आर, ये एकदम सही है क्योंकि लीडर्स प्लूरल है। ओके, अब ये भी एक है कंफ्यूज करने के लिए, ईदर और लगा हुआ है, ईदर द बॉयज और द गर्ल, आर थोड़े ना होगा, यहाँ पर इज होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट रूल में आते हैं। हाँ, ये बहुत छोटा रूल है। अब देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि मैनी मैन, मैनी मैन। अब देखिए ये जो मैनी मैन है, मैनी मैन का मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अच्छा, मैनी की बात कभी आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा कि मैनी बुक, मैनी पर्सन, नहीं, हमेशा प्लूरल, मैनी पर्सन्स, मैनी बुक्स, इस कंडीशंस में लगते हैं। ओके, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस है मैनी ए और एन, को ये इतना तो आपको पता होगा ही कि ए लगता है वो कॉन्सोनेंट्स में और एन लगता है वो वावल्स में लगता है। ओके, तो जहाँ भी मैनी ए या एन लगता है उस समय आप सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेंगे।
यहाँ जिस तरह कि मैनी ए मैन हैज़ डाइड, यहाँ पर नाउन भी सिंगुलर में रहेगा, मैंने नहीं होगा, मैन होगा। मैनी एन एक्सीडेंट्स नहीं, मैनी एन एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा पूछता है नहीं एग्जाम्स में, फिर भी ओके। यहाँ पर रूल 4, ईदर नीदर नॉन ईच एवरी फॉलो सिंगुलर वर्ब, कहीं भी हो जाए। यहाँ पर नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़, एवरी गर्ल हैज़। गलती से भी यहाँ पर हैव मत कर दीजिएगा। और हाँ, एक कंडीशंस है कि अगर सेंटेंस ऐसा आता कि द बॉयज़ ईच, अब पहले हमारा द बॉयज़ जो है वो प्लूरल है, उसके बाद हम लगाते हैं ये ईच जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो ये यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इस समय हैज़ नहीं लगेगा, इस कंडीशन में हैव अ पेन यूज होगा। ओके, नेक्स्ट रूल, ये बहुत ही बकवास रूल मुझे तो लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगे। इन्वर्जन। ओके, कहीं पर भी इन्वर्जन हो तो, अच्छा, इन्वर्जन के शब्द कैसे होते हैं, जैसे कि सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ओके, इस तरह के, नो सूनर। ओके, तो इसमें आप याद रखिएगा कि इन्वर्जन के साथ सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। देखिए, इन्वर्जन हो गया हार्डली या फिर नो सूनर, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब। ओके, अब ये चीज़ बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हार्डली के साथ हमेशा हमारा व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। ठीक, याद रखिए, इन्वर्जन का रूल यही है, इन्वर्जन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट रूल, कंजंक्शन। इसके बारे में मैंने कहा था कि मान लीजिए कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए राम एंड श्याम आर प्लेइंग, या फिर राम एंड श्याम आर गोइंग, हर वक्त इस समय आर ही लगता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम डिजिग्नेशन का बात कर रहे हैं, ओके, ऑक्यूपेशन का बात करते हैं, तो वहाँ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि ये पहले सेंटेंस आप लिखिए, द टीचर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ द स्कूल आर कमिंग। अब मान लीजिए कुछ ओकेशंस हो रहे हैं और टीचर आ रहे हैं, उनके साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, द टीचर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्कूल इज कमिंग। इसका अब यहाँ देखिए, आर्टिकल रिपीट नहीं हुआ है एंड के बाद। इसका मतलब यह है कि वो जो टीचर है और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सेम पर्सन ही है। ओके, ये कोई डिफरेंट नहीं है, याद रखिएगा। ओके, ये सेम पर्सन है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी आता है, बहुत बार पूछता है। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे पूछता है कि ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। अब मान लीजिए ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, इसका मतलब कि कहीं पर है, कोई जगह है, वहाँ पर एक काली बिल्ली है, एक गोरी बिल्ली है, मतलब सफ़ेद बिल्ली है। ओके, अब मान लीजिए ए ब्लैक एंड वाइट कैट, अगर ए नहीं होता, इसका मतलब यह है कि एक बिल्ली है, वो हाफ पार्ट ब्लैक है, हाफ पार्ट वाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, रूल नंबर 7 है हमारा अमाउंट, डिस्टेंस, सम, क्वांटिटी, टाइम, इस सब के बारे में। ओके, अब कहीं भी इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो आपको सिंपल आंख बंद करके कर देना है सिंगुलर वर्ब। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, 4 माइल्स, प्लूरल दिख रहा है लेकिन फॉलो करेगा इज, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। ओके, 2 लाख रुपीज इज, क्यों, अमाउंट है। ओके, अब मान लीजिए हम कह सकते हैं कि 5 आवर्स इज, 5 आवर्स, सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है इस टैबलेट में लिखने में। तो 5 आवर्स इज। ओके, अब मान लीजिए कहते हैं कि 2 किलोज इज। बहुत जगह हम कह देते हैं आर कहते, लेकिन वो गलत है, ऑफिशियली मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो सेंटेंस, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस, टाइम। ओके, अब कह सकते हैं कि देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर है 2 लाख रुपीज़। अब मान लीजिए कि एक सेंटेंस होगा 100 रुपीज़
इज, लेकिन 2 100 रुपी नोट्स आर, क्योंकि हम यहाँ पर 100 लिख रहे हैं, रुपी लिख रहे हैं, वो कि एक नोट है जिसका नाम है 100 रुपी। अगर वो प्लूरल है तो हम आर लिखेंगे, सिंगुलर है तो इज। ओके, तो अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। ओके, अब रूल नंबर 8 जो है ये पर्सनली मुझे तो बहुत परेशान किया मेरे बचपन में। ओके, अब देखिए कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली लेते हैं सिंगुलर। लेकिन अब किस केस में, अब उस कंडीशंस में अगर वो कलेक्टिव नाउन यूनिटी में है, यूनिटी में है अगर वो, लेकिन सेपरेट हो जाते हैं तो वो प्लूरल ही फॉलो करते हैं। अब लिखिए, अब मान लीजिए किसी की सुनवाई हुई, तो जो बेंच है, जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं, उन्होंने क्या किया कि एक डिसीजन जो सुनाया है वो सभी के तालमेल बैठ गए हैं कि नहीं, सबने एक ही डिसीजन सुनाया है। ओके, तो उस कंडीशन में हम यहाँ फॉलो करते हैं हैज़। अब मान लीजिए कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, या फिर कुछ कह रहे हैं नहीं उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए। तो अब मान लीजिए 5 इस तरफ 5 उस तरफ, तो इस समय हमारा आर, क्यों, क्योंकि उन्होंने अलग अलग डिसीजंस लेके, अलग अलग ओपिनियंस लेके या दे के अपने रास्ते अलग कर दिए हैं, अब वो हो चुके हैं आर। ओके, अब है कमिटी हैज़ एग्रीड। अब मान लीजिए कोई प्रपोजल किसी ने उठाया है, अब कमिटी एग्री हो चुकी है, इसका मतलब ठीक है। ओके, अब मान लीजिए एक कमिटी बैठी थी, 50 मेंबर्स ऑफ कमिटी, उसके बाद क्या हुआ कि 25 बोल रहे नहीं हाँ इस बिल को या फिर इस रिवोल्यूशन को पास हो जाना चाहिए, और 25 कह रहे नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशंस में कमिटी हैव डिवाइडेड। ओके, उस कंडीशन में हैव डिवाइडेड। चलिए नेक्स्ट, वाह, इडियोमेटिक पेयर ऑफ वर्ड सजेस्टिंग। ओके, अब मान लीजिए कि अब हमने कुछ समय पहले ही किसी रूल में पढ़ा था कि एंड है तो हम सेपरेट करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं, और अगर डेजिग्नेशन होता है तो हो सकता है कि अगर रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स हो तब हम प्लूरल लगाए, नहीं तो ना लगाए। लेकिन इस कंडीशन में ये है कि अब मान लीजिए रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स भी नहीं है, लेकिन लग सकता है, कुछ कंडीशंस में नहीं भी लग सकता। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है पहला, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न, मतलब ये जो एंटायर जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है ब्रेड एंड बटर, दिस मीन्स फूड, फूड इज डिफिकल्ट टू अर्न। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। आप किसी दुकान में जा रहे हैं, अब वहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं यहाँ पर सिर्फ ब्रेड एंड बटर मिलता है, यहाँ पर खाना मिलता है, नहीं, वहाँ पर वो ब्रेड मिलता है और बटर ही मिलता है। और इसका मतलब है कि नहीं ब्रेड अलग है, ये बटर अलग है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, हमने यहाँ से ब्रेड एंड बटर का मतलब है सिर्फ खाना। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं राइज एंड फॉल ऑफ टाइड इज ड्यू, राइज एंड फॉल। अब देखिए हिंदी में कहते हैं उथन पथन, आई थिंक कहते हैं, राइज उठना, फॉल गिरना। तो ये है, ये एक सिंक्रोनाइज्ड एक्ट है कि भाई उठना है तो गिरना ही है। ओके, तो उस समय हम लगा सकते हैं इज। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन और कुछ सेंटेंस है जो इसमें नहीं एडजस्ट हो पाया, मैं कहना हूँ कि टाइम एंड टाइड वेट्स। ओके, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, एंड द हॉर्स एंड इट्स कैरेज इज वेटिंग एट द डोर। ओके, अब ये मत कहिए कि नहीं हॉर्स अलग है, उसका जो घोड़ा अलग है, घोड़ा गाड़ी अलग है। हाँ, अलग होते हैं, लेकिन इस कंडीशंस में हम सिंगुलर फॉलो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखिए मीन्स वेजेस फॉलो करते हैं प्लूरल। ओके, मीन्स वेजेस प्लूरल। अच्छा हाँ, लेकिन एक बाइबल में एक लाइन था, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वो एक लिखा हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जैसा को तैसा ही रहेगा। ओके, अब लिखिए मीन्स एंड मोर इम्पोर्टेंट दैन द, ओके, मीन्स आर, वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मीगर, मीगर मतलब वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। ओके,
लेकिन वो तो होगा, wages of sin is death says the Bible, because that cannot be altered. Okay. Okay, the first sentence, a large number of boys are playing, याद रखिएगा हर वक्त, a large प्लूरल, द नंबर ऑफ, अच्छा ए लार्ज मतलब ए लार्ज नंबर प्लूरल, द लार्ज नंबर सिंगुलर। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं कह सकता, बस कंफ्यूज कर देते हैं एक पर्सन को, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउन व्हिच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअली होते हैं सिंगुलर, जो कि हम सिंगुलर फॉलो करते हैं वर्ब। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ लास्ट में एस लगता है, इसका मतलब नहीं कि वो प्लूरल है, उसको सिंगुलर ही फॉलो करते हैं। फिजिक्स लास्ट में एस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक का नाम है, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अ केमिकल वर्क्स, ओके, केमिकल वर्क्स का मतलब है केमिकल फैक्ट्री। ओके, हम लोग यहाँ पर कॉजेस, मतलब ये कॉजेस हम सिंगुलर में ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कॉजेस है, मतलब ये मत सोचिए कि नहीं कॉजेस मतलब प्लूरल होता है, कॉजेस का मतलब कॉजेस एक वर्ब है, और वर्ब में एस तभी लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर आप तो कहेंगे नहीं फैक्ट्री में वर्क होना चाहिए, नहीं, केमिकल वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री, ए केमिकल वर्क के कारण यहाँ पर कॉजेस लगा है। अगर होता कि अगर यहाँ पर खाली अगर ए नहीं होता, केमिकल वर्क्स, अब यहाँ पर आप लगाते केमिकल वर्क्स कॉज, क्यों, अब मान, क्योंकि वो केमिकल वर्क्स का मतलब होता है, अब प्लूरल में आ जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ये हमारा लास्ट रूल है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेजेस हैं जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि देखिए वो जो वन ऑफ फ्रेजेस हैं, ये वन ऑफ के साथ हर वक्त प्लूरल नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब भी लगता है, कभी भी अल्टर्ड नहीं होगा। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, कभी सेंटेंस में नहीं देखे होंगे आप वन ऑफ माई फ्रेंड कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स ए आर। ओके, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स और उसमें से इज। ओके, अब मच ऑफ एक सेंटेंस है जो लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है, आपको तो पता ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मोस्टली हर जगह ही लगता है सिंगुलर वर्ब। ओके, अब देखिए लिटिल और फ्यू, ये लिटिल जो है वो लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू लगता है प्लूरल नाउन के साथ। अब अगर कोई चीज़ प्लूरल नाउन के साथ लग रही है तो वो प्लूरल वर्ब ही फॉलो करेगी, जैसे कि अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर। ओके, अब हम बाद में पढ़ेंगे कि ए फ्यू लगता है किस जगह, फ्यू कब लगता है, ए फ्यू लगता है पॉजिटिव में, फ्यू लगता है नेगेटिव में। ओके, ए लिटिल भी लगता है पॉजिटिव में, लिटिल लगता है नेगेटिव में। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अब उसके बाद बस ये थे। अब ये जो है लास्ट स्लाइड है जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए वन ऑफ का तो हम वन ऑफ के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही दिया था। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, 2/3, X%, XYZ, कुछ भी परसेंटेज ऑफ कुछ भी। देखिए अब मान लीजिए ये सब जो वर्ड्स है अगर इसके साथ हम लोग अगर अनकाउंटेबल नाउन फॉलो कर रहे हैं तो हम फॉलो करेंगे सिंगुलर वर्ब जो कि यहाँ पर होता है इज। ओके, अगर उसी वक्त अगर वहाँ काउंटेबल नाउन होता तो हम लोग पर आर फॉलो करते, जैसे कि देखिए मोस्ट ऑफ द वाटर इज डर्टी बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर, सम ऑफ माई बुक्स आर अवेलेबल। ओके, वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल, X% ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर, सॉरी X% ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। ओके, अब पॉपुलेशन जो है हमारा 2/3 की कंडीशन में हमारा पॉपुलेशन जो है वो लगेगी। ओके, अब उसके बाद रेस्ट ऑफ द बुक इज इजी। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए बुक्स आर लगा, यहाँ पर बुक्स इज लगा है, डिफरेंस क्या है ना कि अब मान लेते हैं कि बहुत सारे बुक्स है, 10 बुक है, उसमें से आप 5 बुक लगा दीजिए, वो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब बुक का कोई लेसन्स है या फिर कोई बुक्स है, कोई एक पर्टिकुलर सिंगल बुक है, अब उसमें से 2/3 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता है, भले ही पेजेस दिए रहते हैं लेकिन हम वहाँ पर सिंगुलर फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा. डे बाय डे आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ.